अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो ये आज मंडे की सुबह का टाइम है, तकरीबन 5:15 का। तो आज मैंने आपके साथ अपनी मॉर्निंग की जो रूटीन है ना, 12 बजे से पहले पहले वो आपके साथ शेयर करूँगी कि एज अ सिंगल पेरेंट्स मेरी क्या रूटीन होती है। सुबह टाइम आज ना मंडे है, लेकिन बच्चे जो है ना उनको आज स्कूल से मैंने छुट्टी करवाई है। वो इस वजह से कि उनके स्कूल में आज शेयरिंग लंच होना था, पार्टी। तो टीचर्स कह रही थी कि बच्चे सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि 4 या 5 अपने फ्रेंड्स के साथ ना शेयर करने के लिए कोई सा भी लंच लेके आएं। तो मेरे लिए ये बहुत मुश्किल होता है। रात ही उनका ना मैसेज आया था। पहले बस बच्चे ये कह रहे थे कि हमारी ना मतलब कोई पार्टी है। मैंने कहा चले इन्हीं को कोई मकरोनी वगैरह थोड़ी थोड़ी बना दूंगी, या दो दो तीन तीन सैंडविच। लेकिन जब उन्होंने कहा ना कि 4-5 बच्चों के लिए लेके आनी है, शेयरिंग पार्टी है ये, तो फिर मैंने कहा कि नहीं, रहने देती हूँ। कहाँ मैं आईडीएल पार्क के लिए जाऊँ? और रात का टाइम था, तकरीबन 8:30 का। तो फिर मैंने दोनों बच्चों को एग्री कर लिया, क्योंकि ईमान को होता है ना कि अगर टीचर ने कह दिया है ना, तो उसने फिर थोड़ी चीज़ भी नहीं लेके जानी थी और सस्ती भी नहीं लेके जानी थी। उसको होना था कि नहीं मम्मा, मुझे ना अच्छे वाले 4-5 सैंडविच ला दें। तो इनकी पार्टी पे मेरा लग जाना था 1000 के ऑल अराउंड, बल्कि इससे ज़्यादा ही लग जाने थे, जैसे दोनों बच्चे ना डिमांड कर रहे थे। फिर मैंने यही बस कह के जान छुड़वाई। मैंने कहा चलिए आप लोग ना कल छुट्टी ही कर लेना। तो मुबीन तो बहुत खुश हो गया। उसको होता है कि बस ना मम्मा चले छुट्टी कर लें। और दूसरा कह रहे थे मम्मा फिर आपने ना घर में हमें कुछ बना के देना है। मैंने कहा चले ठीक है, रात को ना मैं आप लोगों को पैसे दे दूंगी 100-100, तो आप ना कोई चीज़ ले आना। तो क्या इसी में बच्चे बेचारे ना खुश हो गए थे। या मैंने कहा 100-100 दे दूंगी, या घर में ना फ्राइज बना दूंगी। बस ये मेरे बच्चों के साथ ना कमिटमेंट हो गई मेरी। इतने में मेरी जान छूट गई, वरना मुझे था कि पता नहीं बच्चे मानेंगे नहीं, कहाँ मैं जाऊं इतनी दूर। क्योंकि हमारे टाउन से ना 10-15 मिनट भी बाहर को गेट के भी आगे ना वो आइडियल शॉप है, वहां से फिर ऐसी चीजें मिलती हैं। जब भी कोई पार्टी वगैरह, उसके ऑल अराउंड स्कूल्स जितने भी है ना वो वहीं पे से ही लेते हैं, और रश भी बहुत ज्यादा होता है। तो ज़ाहिर सी बात है, कोई इनके पापा वगैरह जब होते थे तब तो वो ला देते थे, चाहे रात 11 बजे भी बच्चे कोई डिमांड करते थे ना, वो ला देते थे। तो लेकिन अब आपको पता है एक औरत कैसे बाहर जाए। और वैसे हमारे टाउन में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी सिक्योरिटी है, ऑल अराउंड कोई भी डर नहीं होता। बस मुझे यही था कि इतने पैसे लग जाने हैं तो क्या जरूरत है हमें जाने की। तो चलो ना, अभी वैसे भी ये न्यू गए हैं, 1 महीना भी नहीं हुआ अभी इन्हें नए स्कूल में। तो फ्रेंड्स वगैरह भी नहीं है, तो मैंने कहा इन्होंने क्या एंजॉय करना है। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट मैंने बच्चों का एग्री किया कि नेक्स्ट सही। तो बस यहाँ पे सुबह उठी, मुंह हाथ धोया, अपना नमाज पढ़ी, कुरान पाक पढ़ा, योगा, और फिर ऊपर जाके योगा किया नीचे पहले, और ऊपर जाके वॉक करने लगी थी। लेकिन ना बस बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही थी, बहुत घुटन सी थी, बसा हुआ पड़ा था। मैंने कहा क्या फायदा वॉक करने का। फिर नीचे आ गई। यहाँ पे बच्चों की यूनिफॉर्म, थोड़े से कपड़े हाथ से धोने वाले थे, वो धोए। और साथ ही मैंने कहा चलें टेरेस सुबह सुबह धो लेती हूँ, फिर बाद में धूप आ जाएगी। ये मेरी डेली की रूटीन है, 1 मिनट का भी आगे पीछे नहीं होता। डेली मैंने सुबह उठना है, नमाज पढ़नी है, कुरान पाक पढ़ना है, योगा करना है, वॉक करनी है, और फिर मैंने ये 2-4 कपड़े जो भी डेली रूटीन की है ना, जो मेरे स्टार से वीडियो देखते हैं ना उनको तो पता होगा। तो यहाँ पे मुबीन उठ गया था, ईमान अभी भी सोई हुई थी, क्योंकि उसको शौक होता है ना कि वो बस लेके ना मोबाइल बैठ जाए। तो बस मोबाइल के लालच में ही यहाँ पे उठ गया था। तो मैं इसको पूछ रही थी कि नाश्ता क्या करना है। जब ये उठ जाता है ना तो ये ना यूज टू है कि स्कूल टाइम नाश्ता कर ही लेता है। मुबीन कोई भी सब्जी या दालें वगैरह कुछ भी नहीं खाता, जस्ट ये ना शोरबे वाली चीज खा लेता है, जैसे काले चने हो गए। लेकिन कल आलू पालक बनाए थे तो मैं इससे पूछ रही थी, इसने कहा मम्मा आलू निकाल के ना उसका पराठा बना दे। रात भी इसने यही खाया। कल दोपहर में मैंने वैसे ही आलू बॉयल करके उसकी शामियां बना ली, तो वो आलू भी नहीं थे। तो मैंने कहा चले ना, मैं अब इसको ना आलू निकाल के तो इसको बना दिया मैंने पराठा, और खुद मैंने सादा पराठा जो है ना वो फिर आलू और पालक के साथ खा लिया था। और ये मेरी ना डेली की रूटीन होती है। बस आटा सम टाइम रात को गूंद लेती हूँ, सम टाइम सुबह। आज सिर्फ 2 रोटियों का था। मैंने कहा फिर दोपहर में भी चाहिए होगा, ईमान भी उठ जाएगी, तो क्यों ना पहले ना आटे को ना थोड़ा सा सेट करके रख लूँ। मैं बस ऐसे ही इकट्ठा करके रख लेती हूँ, फिर कोई 10-15 मिनट का कोई और काम कर लिया, फिर तब तक सेटमेंट हो जाता है।
तब तब फिर मैं ना 2-4 मुक्कियाँ लगा के ना तो बस आटा रेडी हो जाता है। मुझसे बहुत ज़्यादा गूंदा-गांदी नहीं होती। मेरी अम्मी की आदत है 15-20 मिनट आटा गूंथती रहती हैं। उनका कहना है कि आटा जितना अच्छा गूंदा जाएगा ना उतनी रोटी फूलती है। नो डाउट ऐसे ही है, सॉफ्ट भी बनती है। ये बड़ों की बातें बिल्कुल सही हैं, लेकिन आजकल की जनरेशन जो है ना वो इतनी मतलब मेहनत वाला ना मशक्कत वाला काम कहाँ हमसे होता है। मैं तो ऐसे इकट्ठा कर देती हूँ, फिर मैं कहती हूँ अम्मी कोई बात नहीं, बच्चे हैं, मैं हूँ, कौन सा कोई फैमिली बहुत बड़ी है या किसी ने बातें करनी है। ईमान के पापा भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, वो भी नुक्स निकालने वाले नहीं थे। वह जैसी रोटी में तो वो बिल्कुल भी नहीं निकालते थे। ईमान इतनी छोटी थी तब, 7-8 साल की थी। वो जैसे भी मेरे साथ मिलके कच्ची पक्की रोटी पकाती थी ना अपने पापा के लिए, इतना खुश होकर खाते थे। मैं बल्कि कहती थी खा दो, पेट खराब हो जाएगा, इतनी कच्ची कैसे रोटी खा रहे हो। कहते थे नहीं मेरी बेटी ने बनाई है ना। तो आज वो थोड़ी बड़ी हो गई है, आज अब माशाल्लाह 11 साढ़े 11 साल की हो गई है। तो वो कहती है मम्मा पापा होते तो मैं भी ये करती, अब थोड़ी सी अच्छी बनाने लग गई है, उसकी तो मैं भी बनी खा लेती हूँ। मुबीन को समटाइम बना देती है, चाय बना देती है, तो उसके दिल में बहुत यही हसरत है कि काश पापा होते तो अब मैं बना के देती, क्योंकि उसके पापा इसका हाथ चूमने लग जाते थे। आपको पता है वैसे ही बेटी बाप को बेटियों के साथ ज्यादा प्यार होता है ना। जैसी भी वो चाय मेरे मैं बना के ईमान को दे देती थी ना, इसी पे उसका हाथ चूमने लग जाते थे, माथा चूमते थे, इतना खुश होते थे। तो बस ना ईमान बड़े अब फील करती है कि मम्मा पापा होते ना तो मैं अब रोटी बना के देती, अब उनको चाय बना के देती। जब मेरे लिए बनाती है ना या अपने लिए, तो उसका जरूर ये वर्ड्स होते हैं, मम्मा पापा होते हैं उनको बना के देती, वो कितना खुश होते। तो मैंने कहा देखें 2 साल हो गए हैं, अभी भी मेरी बेटी ना ये चीजें मिस करती है कि पापा होते तो कितना खुश होते, पापा होते ये होता। बस बच्चे ना रोज दो चार किसी खाने में किसी ना किसी तरह अपनी पापा का ना जिक्र करती रहती हैं। तो बस यहाँ पे नाश्ता मैंने और मुबीन का रेडी हो गया था। तो बेड पे ही हम तो खा लेते हैं। मुझे कमेंट्स आया था कि बेड पे खाना कौन खाता है, तो मैंने उन्हें भी यही रिप्लाई दिया था, देखिए जो मिडिल क्लास की हमारी जैसी फैमिलीज है ना वो खा लेती हैं। जो हाई फाई है ना वो यहाँ पे ये देखिए 8:23 हो चुके थे, नाश्ता करने से फारिग हो गई थी मैं। और फिर बाद में ना मुझे होता है कि अब मैं खाना बना लूं, क्योंकि हमारे 9 बजे गैस जाना स्टार्ट हो जाती है, 9:30 बिल्कुल चली जाती है। तो ये सब्जी वगैरह जो थी ना वो मैंने सुबह ही बना ली थी। मैंने कहा इतनी लंबी वीडियो हो जानी है, तो इसलिए ना थोड़ा वीडियो मैं काफी ज्यादा बना लेती हूँ, फिर थोड़ी थोड़ी जो है ना वो फिर मैं बस ना एडिट के वक्त लाती हूँ। तो हाँ, मैं बात कर रही थी तो उन्होंने कहा था कि ऐसे डाइनिंग टेबल पे खाना खाया करें, तो मैंने उन्हें ये रिप्लाई दिया था, जो मतलब अपर क्लास है ना वो तो डाइनिंग टेबल पे खाती हैं, तो हमारे जैसे जो मिडिल क्लास के हैं जिनके पास एक एक दो दो कमरे ही होते हैं, जो घर छोटे, तो हम तो ऐसे बेडों पे ही खा लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि 100 में से 100% लोग ही डाइनिंग टेबल पे खाते हों। ज़ाहिर सी बात है, कुछ 60-70% तो मुझे लगता है ज़्यादा, या तो ज़्यादा फैमिली हो तो चटाई बिछा लें। अगर नहीं, जैसे मैं सिंगल हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, तो हम तो ऐसे बेड पे ही खा लेते हैं, क्योंकि कभी भी अब देखें आज ईमान ने नहीं नाश्ता किया, ईमान की किस्मत में नहीं होता। मैं उसको इतना कहती हूँ ईमान आपकी किस्मत में नहीं है हमारे साथ नाश्ता करना। अगर स्कूल जा रही है तो फिर उसने थोड़ा सा कुछ खा के बस चले जाना है मिनतें करवा के। अगर स्कूल से छुट्टी है तो फिर उसने सोई रहना है और बस मैंने और बीने कर लेना है। तो फिर इसके लिए क्या हाँ, अच्छी बात है डाइनिंग टेबल, लेकिन ये तो अफोर्ड करने वाली बात है ना। जिनके घर है वो खा लेते हैं, जिनके घर अब नहीं है उनके लिए कि दूसरों को मतलब क्रिटिसाइज करना, जी बेड पे कौन खाना खाता है। तो हमारे तो खानदान फैमिली में तकरीबन 95% लोग ऐसे ही मतलब मैट्रेस बिछा के तो खा लेते हैं। अगर हाँ ज्यादा लोग हैं, 5-6 लोग हैं आपके फैमिली में, तो फिर आप नीचे चटाई बिछा ले। हमारा ये होता है, मैं हूँ, मुबीन हूँ, बच्चे हैं, तो बस ऐसे वो टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, तो ऐसे ही अगर खा भी लें तो कोई इसमें मुझे नहीं लगता कोई गुनाह वाली बात हो। हाँ, किसी को अजीब लगता हो तो सॉरी, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो बस खाना जो है वो हल्की आग पे बन रहा था। हल्की आग मैंने नहीं की थी, वो ऑलरेडी हो रही थी, क्योंकि बस ना गैस जाने वाली थी। मैंने कहा चले कोई नहीं, अगर चली भी गई ना तो कौन सा भी खाना खाना है। मैंने माँ ने मुबीन ने खा लिया था। ईमान भी यहाँ से उठ गई थी, उसकी आदत था वो 1-1.5 घंटे बाद ही खाएगी फ्रेश हो के थोड़ा सा। तो मैंने कहा चले मैं तब तक सफाई कर लेती हूँ, और गैस चली भी गई ना तो 80-90% तो सालन रेडी है। बस जब दोबारा 12 बजे आएगी तो हल्का सा दम दे के, तो जो कच्चापन रह गया है 10-20% तो वो भी जो है ना वो सही हो जाएगा, यानी सालन जो है वो रेडी हो जाएगा। फिर बच्चे तकरीबन 3 बजे जाके खाएंगे, तब भी गैस जाने वाली होती है। वह छुट्टी वाले दिन ना बच्चों की फिर कोई रूटीन नहीं होती। तो यहाँ तक तो मेरी तो सेम यही रूटीन होती है। अब सालन भी मैं डेली बना लेती हूँ और झाड़ू पोछा भी कर लेती हूँ। तो सफाई नो डाउट पूरे घर की थी, लेकिन वीडियो में किसी का झाड़ू दिखा दिया, किसी का पोछा, किसी की डस्टिंग, ऐसे ही मैं करती हूँ, क्योंकि फिर वीडियो तो बहुत ज्यादा लंबी हो जाए।
और हमारे जैसे जो नए यूट्यूबर हैं उनकी वीडियो कोई 2 मिनट भी देख ले तो हम कहते हैं कि अल्लाह भला करे उसका, जिसने हमारी वीडियो देखी है या चैनल को सब्सक्राइब किया है। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें ताकि मेरा भी चैनल मोनेटाइज हो और फिर अच्छी अच्छी मज़े मज़े की थोड़ी लॉन्ग वीडियो बनाऊं। अब तो यही होता है कि पता नहीं कोई देख भी रहा है कि नहीं। तो बस उसके बाद ये सारे ना सफाई हो चुकी थी, ये सोफ़ों के कवर वगैरह सारे जो जो सेट करना था वो कर रही थी। साथ ही ईमान जो है ना वो तो उठ के ना अपना टीचर टीचर बन जाती है या साथ साथ पढ़ती भी रहती है। और मैं बच्चों को कह रही थी कि अब आज का जो मतलब स्कूल वालों ने टेस्ट का भी बोला था, बस फॉर्मेलिटी के लिए कि बच्चे फिर सारे आ जाते हैं ना, अगर वो कहें ना कि बैग नहीं लेके आने, फिर 100 में से ना 60-70% ही अटेंडेंस लगती है। ये मोस्टली स्कूल में ऐसा ही होता है। बस वो अपनी बुक्स के साथ लगी हुई थी, मैं उसको कह रही थी ये सारा जितनी भी एक्स्ट्रा बुक्स हैं उठाओ, जो पढ़नी है ना वही बस रखो, एवं सारे ना गंद ना डालना। आज बच्चों की छुट्टी है, अब इन्होंने ना 100% सफाई रहने नहीं देनी। इधर की बेडशीट समेट देती हूँ, फिर उधर चले जाते हैं, उधर की समेटती हूँ, फिर इधर आ जाते हैं। तो बस दो तो हैं बेचारे घर में ही, बाहर भी नहीं मैं जाने देती। तो यहाँ पे बस बड़े कमरे के जो सोफे के जो कवर है ना वो भी बच्चे आए दिन बस इकट्ठे कर दिए, 3-3 4-4 दफा कसम से मैं करती हूँ, लेकिन फिर भी बस बैठने से अब कवर हैं। नीचे से भी मैंने कहा चलें गंदे ना हो जाएं, इसलिए जब हस्बैंड थे ना उन्होंने बना के दिए थे जो फर्नीचर के साथ ही कि चलो गंदे ना हो जाएं, बच्चों को ना रोका करें। तो यहाँ पे अब मुझे क्लिप्स भूल गई। हाँ, यहाँ पे ना ये तकरीबन 11:15 का टाइम हो गया था। मैंने कहा चले कपड़े सूख गए हैं, थोड़े थोड़े जो जरा मोटे थे, मोटे तो नहीं कहूंगी, बस बाजू वगैरह रह गए थे। मैंने कहा ये ना हो भूल जाए, काम तो खत्म हो गया है, बच्चों को पढ़ाने लग जाऊं, भूल जाए तो ये सी बात है, कलर उतर जाते हैं। तो फिर मैंने उतार लिए थे, जिनके थोड़े बहुत बाजू गीले थे या थोड़े थोड़े क्या उसको नमी वाले थे, उनको मैंने बड़े कमरे में ना फैला दिया था। उधर कोई भी नहीं अब जाएगा, मैंने दरवाजा बंद कर दिया था। तो ये वो जो थोड़े बहुत क्या उसको कहते हैं कसर रह गई थी वो भी सही हो जाएगी। तो यहाँ पे उतार के ना तो बड़े कमरे में मैंने फिर रख दिए कपड़े। और उसके बाद ये देखिए ये कपड़े मैं लेके आ रही हूँ, पूरे घर की सफाई हो गई है। यहाँ पे सिर्फ किचन साफ करने वाला रह गया था, वो भी तकरीबन मैस शायद सारा साफ हो गया था। डीपली क्लीनिंग मैंने कहा चले पहले बच्चों को पढ़ा लूँ, माँ तो पढ़ी जा रही थी लेकिन मुबीन जो है ना उसको जब तक पास बिठा के ना पढ़ाऊं वो नहीं पढ़ता, वो बहुत इस मामले में ना थोड़ा तंग ही करता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, होपफुली आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें, न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी करें। और ये देखें 11:06 का टाइम हो गया है और मेरे तकरीबन काम जो है ना वो ख़त्म हो गए हैं। अल्लाह हाफिज़।